प्रणाम प्रिय श्रोता और भक्तगण। आज हम बात करेंगे तुलसी माता के बारे में और ये सुनेंगे कि तुलसी को रोज जल देने तथा तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है। जो बातें मैं आपसे कहने जा रहा हूं वे पावन श्रुति, परंपरा और प्राचीन कथाओं से आई है। जब भी कोई प्रश्न होता है जो गृहस्थ जीवन से जुड़ा होता है, सुहाग, संतान, सुख, समृद्धि, तब हमारे धर्म ग्रंथ, पुराण और लोक कथाएं मार्गदर्शक बन जाती हैं। आज की कथा भी ऐसी ही एक पावन कथा है जो तुलसी माता, यमराज और पतिव्रता धर्म की महिमा सुनाती है। देवी सत्यभामा एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास आई और कहा, हे स्वामी, आप तो प्रतिदिन तुलसी को जल देते हैं और देवी रुक्मिणी तुलसी के पास लगातार दीपक जलाती हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है? यह क्या फल देता है कि दिन प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाना और उसके पास दीपक जलाना? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। सुनो, तुलसी माता वह देवी लक्ष्मी का ही व्यक्त रूप है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए वे मुझे भी प्रिय हैं। मासों में कार्तिक और वनस्पतियों में तुलसी विशेष प्रिय है। जो भी मनुष्य तुलसी को जल देता है उस पर मेरी अनुग्रह चरण सदैव बनी रहती है। और जो भी मुझे तुलसी पत्र अर्पित कर भोग चढ़ाता है मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। बिना तुलसी पत्र के मैं किसी भी प्रकार का भोग ग्रहण नहीं करता। अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने तथा तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। जो स्त्री यह कथा ध्याने मन से सुनती है वह सदा सुहागन रहती है। उसके घर में सुख, समृद्धि आता है और दरिद्रता का नाश होता है। देवी सत्यभामा बोली, हे स्वामी, मैं ध्यान पूर्वक ये कथा सुनूंगी, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, मध्य देश में श्याम शर्मा नाम का एक वैश्य रहता था। वैश्य का जीवन धन संपदा से परिपूर्ण था। उसके पास किसी प्रकार की कमी न थी, परंतु दुहक की बात यह थी कि उसे कोई संतान नहीं थी। उसी कारण वह निरंतर दुहक ही रहा करता था। इस दुख से मुक्त होने हेतु वैद्य, उपचार और अनेक उपाय किए गए, दान भी किया गया, वैद्यों को बुलाया गया, पर फल शून्य रहा। अंततः वह वैश्य महामुनि वशिष्ठ के आश्रम गया और अपनी पीड़ा कह डाली। मुनि वशिष्ठ ने उसकी पूर्व जन्मचर्या दिव्य दृष्टि से जानी और कहा, ये वत्स, पिछले जन्म में तुझे बहुत बड़ा पाप प्राप्त हुआ है, इसलिए इस जन्म में तुम्हें संतान लाभ नहीं हो रहा। श्याम शर्मा ने विनती की, हे मुनिवर, बताइए उस पाप का कारण क्या था और उसका प्रायश्चित क्या है। मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी बोले, सुनो, पिछले जन्म में तुम एक अहंकारी वैश्य थे। तुम्हारे यहां एक गाय भूखी प्यासे आकर तड़प रही थी, पर तुमने उसे न अन्न दिया, न चारा दिया, न जल पिलाया। तुमने उसे बाहर निकाल दिया। उस गाय ने जो अभी अपने बछड़े को दूध देना चाहती थी, वह भूखमरी से मूर्छित सी गिर पड़ी और अपने बछड़े को दूध न दे सकी। तब उसने तुम्हें श्राप दे दिया। इस गाय के श्राप के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान लाभ नहीं हो रहा। यह सुनकर श्याम शर्मा बहुत विलाप करने लगा। हाय, मैंने क्या अपराध कर दिया? उसने कहा, हे मुनिवर, अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? बताइए, क्या कोई उपाय है? वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स, इसका एक ही उपाय है, पुत्रष्टि यज्ञ करो।
इस यज्ञ के फलस्वरूप तुम्हें पुत्र मिलेगा। यज्ञ संपन्न करके ब्राह्मणों को भोजन कराओ, वस्त्र और गाय का दान करो, तभी यह पाप नष्ट होगा। श्याम शर्मा ने भगवान को धन्यवाद दिया और पुत्रष्टि यज्ञ का आयोजन कर दिया। अनेक मुनि और ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उसने यज्ञ संपन्न किया और गायों का दान भी किया। यज्ञ के समाप्ति पर अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, हे श्याम शर्मा, तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ है, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु शर्त यह है कि उस पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष ही रहेगी। 18 वर्ष पूर्ण होते ही उसका देहांत हो जाएगा। यह सुनकर श्याम शर्मा को प्रसन्नता भी हुई और दुहक भी, किंतु पुत्र तो न होने से अच्छा है छोटा ही सही, उसने सोचा। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी गर्भवती हुई और सुंदर तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। सभी संस्कार संपन्न कराए गए और बालक को गुरुकुल में शिक्षा दी गई। जैसे जैसे बालक बड़ा हुआ, श्याम शर्मा की चिंता बढ़ती गई। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो पत्नी ने कहा, अब हमें उसका विवाह कर देना चाहिए, पुत्र विवाह योग्य हो गया है। पर श्याम शर्मा बोला, विधि के अनुसार उसकी आयु केवल 18 वर्ष है, विवाह कर देंगे तो 2 वर्षों में वो मर जाएगा और कन्या विधवा हो जाएगी, ये उचित न होगा। पत्नी ने कहा, भले ही कुछ भी हो, मैं अपने पुत्र को अविवाहित मरते हुए नहीं देख सकती। हमारे पास संपत्ति है, हमारी पुत्र वधू सुखी रहेगी। इस पर श्याम शर्मा मान गए और पास के नगर की एक अत्यंत गरीब वैश्य परिवार की कन्या से पुत्र का विवाह करवा दिया। उस कन्या का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा अत्यंत गुणी, चरित्रवान और पतिव्रता थी। उसने अपने सास सर और पति की सेवा प्रेम पूर्वक की। उसने सद्गुणों से घर का मान बढ़ाया। ऐसा करके 2 वर्ष बीत गए और महापरिचित समय निकट आया जब पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। एक दिन सास ने अपनी बहू को बुलाया और क्षमा याचना करते हुए कहा, हे बहू, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मुझे क्षमा कर दो। सुभद्रा ने सहज भाव से कहा, ससुर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी आज्ञा मानने को सदैव तैयार हूं, पूछिए जो भी कहना है। तभी श्याम शर्मा ने सुभद्रा से वह रहस्य कहा, हे पुत्री, तुम्हारे पति का जन्म पुत्रष्टि यज्ञ से हुआ था। अग्निदेव ने वरदान दिया कि उसकी आयु केवल 18 वर्ष होगी। सुभद्रा ने कहा, ससुर जी, आप चिंता न करें, मैं आपको वचन देती हूं, मैं कभी विधवा नहीं रहूंगी, मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा करूंगी। बस मुझे एक दीपक, जल का घड़ा और एक गाय दे दीजिए, इनसे मैं उसके प्राण की रक्षा कर लूंगी। श्याम शर्मा ने खुशी से वह सब दे दिया और जिस दिन पति की मृत्यु होने वाली थी, सुभद्रा ने सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाया, प्रणाम किया और तुलसी के पौधे पर एक चुनरी बांधी। उसने प्रार्थना की, हे तुलसी माता, मैं आपको यह चुनरी अर्पित कर रही हूं, कृपया मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। उसी सुबह यमराज का एक दूत उस पुत्र के प्राण लेने आया। जैसे ही वह घर में प्रवेश करने लगा, तुलसी का पौधा बोले, यमदूत, इस घर की स्त्री ने मुझे चुनरी ओढ़ाई है, मैं अब उसके सुहाग की रक्षा करूंगी, तुम यहां प्रवेश नहीं कर सकते। दूत भयभीत होकर वापस लौटा और यमराज को सब कुछ सुना दिया। यमराज क्रुद्ध हुए और दूसरे दूतों को भेजा, शाम के समय जाओ, तब तुलसी सो रही होगी, उसके उन वक्त के प्राण ले आओ। दूत रात के समय सुभद्रा के घर जा पहुंचे। पर जब शाम हुई, सुभद्रा ने तुलसी के पास दीपक जला दिया और कहा, हे दीपक,
अब तुम मेरे पति के प्राण की रक्षा करो। यमदूत जैसे ही घर में प्रवेश करने लगे, दीपक बोल उठा, तुम सुभद्रा के पति के प्राण नहीं ले सकते। उस स्त्री ने मुझे प्रज्वलित कर प्रार्थना की है, मैं उसके पति की रक्षा कर रही हूं। यदि तुम जद करोगे तो मैं सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगा। दूत भयभीत होकर लौट आए और यमराज को सारी घटना बताई। अब यमराज ने 4 दूत भेजे, सुबह सुभद्रा के जागने से पहले जाओ। परंतु सुभद्रा ने रात में ही घर के बाहर जल भरा लोटा रख दिया था और कहा, हे जल, मेरे पति की रक्षा करिए। जब वे दूत सुबह घर में प्रवेश करने लगे, लोटा बोले, तुम रुको, ये घर अब मेरी सुरक्षा में है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि तुमने प्रवेश किया तो मैं नरक की आग बुझा दूंगा। दूत भयभीत होकर लौट गए। फिर यमराज ने 8 दूत भेजे, पर सुभद्रा ने घर के बाहर एक गाय बांधी रखी थी और गौ माता से प्रार्थना की थी, गौ माता, आज यमदूत आ रहे हैं, आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। जब वे दूत घर में प्रवेश करने लगे, गाय बोलकर उन्हें रोक दी, ये घर मेरी रक्षा में है, तुम अंदर नहीं जा सकते। यदि तुमने कोशिश की तो मुझे तुम सबका श्राप देना पड़ेगा, और गौ हत्या का पाप कौन उठा सकता है। दूत भयभीत होकर लौट गए। अंततः यमराज स्वयं उत्पन्न क्रोध लेकर पृथ्वी पर आए। परंतु जब वे सुभद्रा के सामने खड़े हुए, सुभद्रा ने उनका सत्कार किया, चरण स्पर्श किया और यमराज का स्तुति गान किया। यमराज ने कहा, यह न्याय का दिन है, परंतु तुम्हारा पवित्र त्याग और तुम्हारा पतिव्रत धर्म, इन्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ। यमराज बोले, हे पुत्री, तुमने अपनी पवित्रता से मृत्यु को परास्त कर दिया है। मैं तुम्हारे पति के प्राण छोड़ता हूं, जो वर चाहो मांग लो। सुभद्रा ने कहा, हे धर्मराज, मैं अपने पति के लिए 100 वर्ष की आयु की प्रार्थना करती हूं। मेरे लिए मेरे पति ही परमेश्वर हैं, मैं उसे छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। यमराज प्रसन्न हुए और कह गए, तथास्तु। आज से जो स्त्री अपने घर के बाहर तुलसी का पौधा लगाएगी, शाम में तुलसी के पास दीपक जलेगा और घर के बाहर गाय बंधी होगी तथा घर के बाहर जल का लोटा रखा होगा, उन घरों में मृत्यु प्रभाव से प्रवेश नहीं करेगी। जो घर के आगे गाय बंधी रहती है, वहां दुहक दरिद्रता नहीं आती। जो स्त्री घर के सामने जल का लोटा रखती है, वहां शोक नहीं आता।